हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 में तीन कैरेक्टर्स हैं, तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली। वांडा पेंट्रोंस्की, पेगी एंड मैडी। इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में जानने से पहले आप लोग अपने क्लासरूम में कुछ बच्चों का ग्रुप होता है ना। तो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और वो पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप का मजाक उड़ाता है, या क्लास में एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जिसको किसी भी वजह से आप लोग मतलब एक रीज़न ढूंढ लेते हैं उसका मजाक उड़ाने का। और हो सकता है वो बच्चा आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो शो नहीं करता हो, या उसकी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो पर्टिकुलरली उसका वो नेचर हो या उसकी वो प्रॉब्लम हो। तो जब मजाक उड़ाते हैं ना आप लोग तो ये चीज़ सोचते नहीं हैं, और जब लेटर किसी स्टेज पे जाके आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है तब एक्चुअली क्या होता है, जब हम मिस्टेक कर चुके होते हैं तो उसको तो तब तो सुधारा नहीं जा सकता होता। हाँ, उसको फिर हम उसके लिए हम पश्चाताप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हर किसी की स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ वो बच्चा करता है, किसी ना किसी का मजाक उड़ाता है। ऐसी ही एक बच्ची है वांडा पेंट्रोंस्की, जो एक सफ़रर है। उसके जो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। एक्चुअली क्या है कि वो एक पॉलिश गर्ल है एंड शी इज़ वेरी पुअर। पॉलिश गर्ल मीन्स शी बिलोंग्स टू पोलैंड। और उसका जो नाम है उसके क्लासमेट्स को बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पेट्रोंस्की नाम बच्चों ने, वांडा पेंट्रोंस्की कभी उस तरह का कोई नाम उन्होंने सुना नहीं होता। और वो एक पुअर पॉलिश गर्ल है जो कि बॉगिन्स हाइट पे रहती है, और रास्ते में आते जाते, क्योंकि घर उसका बहुत दूर है और वो थोड़ा डस्टी एरिया है, यानी पुअर पुअर पीपल हैं उनके लिए वो कॉलोनी बनी होगी, ऐसा कुछ होगा, वहाँ पे उस तरह के लोग रहते होंगे। तो वहाँ से जब आती है तो उसके शूज़ जो हैं वो बहुत ही डस्टी हो जाते हैं, बहुत ही अगली हो जाते हैं। और उसके पास एक ही ब्लू फेडेड ड्रेस है और वो रोज़ वही ड्रेस पहन के आती है। उसकी ड्रेस हालांकि वो रोज़ मतलब धुलती है, क्लीन होती है, पर वो एक्चुअली इतनी पुरानी हो चुकी है, जो उसका ब्लू कलर है वो फेड हो चुका है। और वो अपने क्लासरूम में लास्ट रो में लास्ट सीट पे बैठती है, रूम नंबर 13 में। ये स्पेसिफिक था क्योंकि रूम नंबर 13 में जो लास्ट रो में जो लास्ट सीट के आसपास जो बच्चे बैठते थे वो बहुत ही नॉटी बच्चे थे और सारे बहुत शोर करते थे। पर जो वांडा है वो एक इंट्रोवर्ट टाइप की गर्ल है, वो बोलती ही नहीं थी, क्वाइट रहती थी। पर हाँ, क्वाइट होने के साथ साथ वो कॉन्फिडेंट भी थी। उसके क्लासमेट्स जो हैं वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे और उससे उसके ड्रेसेस के रिगार्डिंग कभी कुछ कहते थे तो वो कहती थी हमेशा कि शी हैज़ 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप परफेक्टली इन हर वार्डरोब। और उसके शूज़ के रिगार्डिंग अगर कोई कमेंट करते थे तो वो कहती थी शी हैज़ 60 पेयर्स ऑफ शूज़ ऑल लाइंड अप परफेक्टली इन हर वार्डरोब। तो वो एक्चुअली जो बच्चे हैं उस क्लास में, दूसरे बच्चे जो पैगी और मैडी हैं, वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि उसके पास अगर 100 ड्रेसेस है और 60 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं तो वो रोज़ एक ही ब्लू फेडेड ड्रेस क्यों पहन के आती है, और फिर वो उसके शूज़ इतने गंदे क्यों होते हैं। तो पैगी जो है इसमें वो बहुत ही रिच गर्ल है और उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, और वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है। और मैडी जो है वो पैगी की फ्रेंड है। मैडी हालांकि वो भी पुअर गर्ल है, पर एटलीस्ट वो कपड़े जो है जो कि पैगी जो है उसे हैंड ओवर कर देती है, उसके छोड़े हुए जो कपड़े होते हैं उसकी जो मॉम है, मैडी की जो मॉम है, वो थोड़ा सा उसे ऑल्टर कर देती हैं ताकि किसी को पता ना चले कि वो पैगी की ड्रेसेस हैं। तो मैडी वो ड्रेसेस पहन के आती है। तो पैगी और मैडी जो हैं वो एक साथ रहते हमेशा, और जब भी वांडा का मजाक उड़ा रहे होते हैं तो वो साथ में होते हैं। पर सिर्फ पैगी जो है वो ही वांडा का मजाक उड़ाती है, मैडी चुपचाप खड़ी रहती है। मैडी ने कभी खुद जो है वो वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। मैडी जो है वो एक्चुअली पैगी को रोकना भी चाहती है कई लेवल पे,
पर वो थोड़ा सा डरती है। डरती क्यों है? इसलिए डरती है कहीं ऐसा ना हो जो सारी क्लास जो वांडा का मजाक उड़ाती है, वो अब उनका जो टारगेट है वो कहीं उसको ये लगता है ऐसा ना हो कि वांडा की जगह मैडी जो है वो खुद टारगेट बन जाए। कहीं बच्चे ये मजाक उड़ाना ना शुरू कर दें कि वो पैगी के हैंड ओवर ड्रेसेस जो हैं वो पहन के आती है, वो पुअर गर्ल है, इस तरह का उसे थोड़ा डर है। तो इसलिए वो जो है खुद तो मजाक नहीं उड़ाती, पर वो पैगी को रोक भी नहीं पाती इस चीज़ से। और फिर कहानी आगे किस तरह से टर्न होती है, कैसे बच्चों को उसके जीनियस का पता चलता है। किसके जीनियस का? वांडा के जीनियस का पता चलता है। उसके लिए हम टेक्स्ट बुक से रीडिंग करेंगे। ये एक ओवरव्यू था चैप्टर का जो मैंने आपको दिया कि आप तीनों कैरेक्टर्स के बारे में समझ जाएं कि वांडा जो है वो एक पॉलिश गर्ल है और बहुत पुअर गर्ल है, और दो शी इज़ वेरी टैलेंटेड बट शी इज़ वेरी क्वाइट एंड बुलिड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। एंड पैगी एक रिच गर्ल है, शी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, बट एक मिस्टेक वो यहाँ ये करती है कि वो वांडा का मजाक उड़ाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे और है ख़ास, उसे ये भी पता है कि मैडी भी पुअर गर्ल है, पर वो मैडी का मजाक नहीं उड़ाती। तो एट वन स्टेज पैगी ये मेंशन भी करती है कि वांडा अपनी पॉवर्टी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। अगर वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई उसके पास ड्रेसेस नहीं हैं तो मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगी, पर क्योंकि उसे लगता है कि वांडा प्रिटेंड करती है कि भाई उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, तो इसलिए उसको लगता है कि वांडा को टीज करना चाहिए। मैडी जो है वो एक पुअर गर्ल है, पैगी की फ्रेंड है और पैगी के हैंड ओवर ड्रेसेस पहनती है, पर स्केयर्ड है। वो इसलिए स्केयर्ड है कि उसे ये फील होता है कि कहीं वांडा की रिप्लेसमेंट वो ना बन जाए, इसलिए वो कभी किसी को बुली करने से स्टॉप नहीं करती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के थ्रू रीडिंग करेंगे और इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे पैगी को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होगी।